वेलकम टू दी मेड ब्रोज। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। आज मैं आप लोगों को 8 ऐसी आदत के बारे में बताऊंगा जो शुगर के मरीजों को उनकी शुगर कंट्रोल नहीं करने देती। लेट्स स्टार्ट। पहले नंबर पे है पोर्शन कंट्रोल ना करना। पोर्शन कंट्रोल ना करने का मतलब ये है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके दिमाग में ये नहीं होता कि आपने कितना खाना खाना है। आप बस बैठ जाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। जब तक कि आपका पेट भर नहीं जाता, जब तक आपको फीलिंग नहीं आती कि आपका पेट भर गया, मजीद गुंजाइश नहीं है, आप तब तक खाते रहते हैं। ये है पोर्शन को कंट्रोल ना करना। और ये ऐसी आदत है, चाहे आप जितना मर्जी हेल्थी खाना खा लें, जितना मर्जी सेहत बख्श खाना खा लें, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो सकती, आपकी शुगर बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि आप खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। तो पोर्शन का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने सिर्फ इतना खाना खाना है, एक रोटी खानी है, उसके साथ इतना सलाद खाना है, इतना सालन लेना है मैंने, इतने चावल खाने हैं मैंने। ये आपके माइंड में हर खाना खाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर आप तवज्जो दें। दूसरे नंबर पे है अपनी नींद पूरी ना करना। अगर शुगर के मरीज अपनी नींद पूरी नहीं करते, या फिर दिन के वक्त थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा रात के वक्त सो लेते हैं, टाइम उनका फिक्स नहीं है किस टाइम सोना है, तो इसकी वजह से भी शुगर अनकंट्रोल्ड हो सकती है। आपकी शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, शुगर के लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक टाइम फिक्स करें कि मैंने इतना टाइम सोना है और रोज़ाना उसी वक्त सोएं। ये बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे है डाइटरी चॉइसेस। डाइटरी चॉइसेस का मतलब ये है कि आप अपने लिए वो खाना सेलेक्ट करते हैं, वो खाना खाते हैं जिसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है, जिसके अंदर कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास रोटियां मौजूद हैं और सलाद मौजूद है, सब्जियां मौजूद हैं, तो आप सलाद इस्तेमाल नहीं करते, रोटियां ज़्यादा खाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी शुगर बढ़ेगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुराक का इंतखाब, कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये बहुत जल्द कर लें और वाइजली अक्लमंदाना तरीके से करें। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितनी भी खुराक जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, उनका इस्तेमाल कम कर दें और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। प्रोसेस्ड फूड को ना इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड ऐसी होती है जिसको आर्टिफिशियल तरीके से साफ़ किया होता है, रिफाइन किया होता है, उसके अंदर से कुछ एनर्जी वाली चीज़ें, कुछ ताकत वाली चीज़ें निकाल दी गई होती हैं, फाइबर्स निकाल दिए गए होते हैं, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बेहतर हो जाए। तो कोशिश यही करें कि प्रोसेस्ड फूड को ख़त्म करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम इस्तेमाल करें, ज़्यादातर खुराक नेचुरल इस्तेमाल करें, कुदरती इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, और कुछ फ्रूट्स, जो अच्छे फ्रूट्स हैं जो शुगर को बहुत ज़्यादा नहीं करते, वो इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपके अंदर ये आदत है कि आपको चलने फिरने की, घूमने की, वर्जिश करने की आदत नहीं है, तो आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि शुगर का मेन मसला मोटापे की वजह से है, चर्बी की वजह से है। और ये चर्बी जो जिगर के ऊपर और लबलबे के ऊपर आ जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, मतलब आप हरकत नहीं करते बहुत ज़्यादा, आप बेड पे बैठे रहते हैं हर वक्त, या चेयर पे बैठे रहते हैं, काम काज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करें। फॉर एग्जांपल, आप किसी काम पे जाते हैं, वहाँ पे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, तो कोशिश करें कि पैदल वहाँ पे जाएं, या फिर आप जहाँ पे ऑफिस में या जहाँ पे भी काम करते हैं वहाँ पे वॉक करने का, चलने फिरने का कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करें। पांचवें नंबर पे है पानी का कम इस्तेमाल करना। अगर आपके जिस्म में पानी की कमी होगी तो ग्लूकोज डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, शुगर की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पानी कम है। और इसके अलावा पानी अगर आप पीते हैं, देखें, अगर आप खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं या खाना खाने के दौरान पानी पी लेते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपको भूख कम लगेगी, आपका पेट फुल हो जाएगा, आपका मैदा जल्दी फुल हो जाएगा और आप खाना कम खाएंगे। इससे पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। इसलिए पानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, उससे आपके गुर्दे भी सेहतमंद रहेंगे और वैसे भी आपको शुगर को कंट्रोल करने में और खाना कम खाने में भी हेल्प मिलेगी। छठे नंबर पे है अपनी दवाइयों को बार बार तब्दील करते रहना। आपने कोई दवाई ली डॉक्टर से, वो 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल की, उसके बाद आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी यूट्यूब चैनल से आपने सुना, अच्छा ये दवाई बेहतर है, ये वाली दवाई ठीक नहीं है, और अपनी दवाई तब्दील कर दी। तो अगर आप अपनी दवाइयाँ तब्दील करते रहेंगे अपने डॉक्टर से पूछे बगैर, क्योंकि हर किसी के अपने हालात होते हैं, उसका जिस्म, उसके हालात, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है, तो डॉक्टर जो आपको दवाई देता है वो आपको कभी भी कोई यूट्यूब पे बैठा बंदा, फेसबुक पे बैठा बंदा, या कोई आपका रिश्तेदार आपको बेहतर तरीके से गाइड नहीं कर सकता कि कौन सी दवाई आपके लिए ठीक है और कौन सी दवाई ठीक नहीं है।
इसलिए अपनी दवाइयाँ किसी और के मशवरे पे तब्दील बिल्कुल भी ना करें। ये एक इंतहाई ख़तरनाक आदत है, क्योंकि इस आदत की वजह से आपकी शुगर हो सकता है थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए, लेकिन हो सकता है कि वो जो दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र हो और आपके गुर्दे जाते रहें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी दवाई आपको आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वही दवाई इस्तेमाल करें। अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या आप किसी दवाई को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि क्या ये दवाई आपके लिए ठीक है या नहीं है। अगर वो कहता है ठीक है तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज उसको इस्तेमाल नहीं करें। 7वें नंबर पे है अपने मील्स को स्किप करना। मतलब खाना अपना, कभी नाश्ता मिस कर दिया, कभी लंच मिस कर दिया, कभी डिनर मिस कर दिया, मतलब रैंडमली कभी कोई खाना आप मिस कर रहे हैं, कभी आप दिन के वक्त खाना खा रहे हैं, कभी आप 5 बजे खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप मील्स अपने स्किप करते रहेंगे, आपका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होगा कि इस टाइम मैंने खाना खाना है, इस टाइम नहीं खाना, तो उसकी वजह से भी आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सेट कर लें, चाहे आप 2 टाइम खाना खाएं, 1 टाइम खाना खाएं, 3 टाइम खाना खाएं, लेकिन आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि हमें सिर्फ इसी टाइम खाना मिलेगा, इसके अलावा हमें खाना नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपना टाइम टेबल सेट करना और उसी के मुताबिक खाना खाना। आखिर पे है स्ट्रेस। अगर आप मुस्तकिल तौर पे स्ट्रेस के अंदर हैं किसी भी वजह से, चाहे वो काम की वजह से है, फाइनेंशियल है या कोई और वजह है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि आपकी शुगर को बढ़ा देते हैं और शुगर को कंट्रोल नहीं होने देते। इसलिए स्ट्रेस की मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी किस्म की स्ट्रेस है आप उसको मैनेज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको स्ट्रेस की मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ आदत हैं जो अगर आपके अंदर हों तो आपकी शुगर कंट्रोल होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो कोशिश करें कि इनमें से अगर कोई भी आदत आपके अंदर है तो उसको ख़त्म करें। इंशाल्लाह आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और आप डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जाएंगे। शुक्रिया।